कौन है? कौन है? फिर उसी तरह का कत्ल, उसी तरह गले में उंगलियों की मरने वाले की आंखों में वही डर, न कोई सबूत, न कोई गवाह। मुझे तो लगता है हमेशा की तरह आज भी कातिल को किसी ने नहीं देखा। ताज्जुब है, इतने दिनों से कत्ल पर कत्ल हो रहे हैं और कातिल का पता ही नहीं चलता। सुनिए, क्या आप बता सकते हैं कातिल कौन है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं भी इन्हीं लोगों की तरह अनजान हूँ। ये लोग अनजान नहीं है, बिल्कुल अनजान नहीं है, अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोगों की आंखों में जो खौफ है उससे पता चलता है कि तुम लोग कातिल को जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन बताना नहीं चाहते। ठीक है, मत बताओ, लेकिन एक बात याद रखना, जो कातिल अब तक 8 कत्ल कर चुका है वो तुम लोगों को भी एक एक करके मार डालेगा। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो पुलिस की मदद करो और बताओ कि वो कातिल कौन है जो रात के अंधेरे में आकर गांव के जवानों को आकर मारता है। क्या करेंगे सुनकर आप? उसे गिरफ्तार करेंगे? हाँ, उसे गिरफ्तार करूंगा और वादा करता हूं मैं कि सजा तो अदा करूंगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ना ही आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, ना ही सजा दे सकते हैं। वो तो एक हवा का झोंका है, आती है, कत्ल करती है, चली जाती है। मतलब वो कोई औरत है?
माँ को गिरफ्तार कर सकता है। फातिमा, एक और बेटा फिर उसका शिकार हो गया। उस आत्मा ने एक और माँ की गोद सोनी कर दी। अब ये गांव रहने लायक नहीं रहा। लेकिन हम काहे घबराए? हमार गोपी तो शहर है ना। हम गोपी को गांव नहीं लौटने देंगे। हाँ माँ, माँ। हाँ, क्या सोच रही हो माँ? हमरे गोपी के बारे में। माँ, अब गोपी भैया के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि गोपी भैया शहर से वापस आ रहे हैं। क्या? गोपी आ रहा है? लेकिन मैंने तो उसे कहला भेजा था कि जब तक मैं न बुलाऊं गांव मत आना। लेकिन क्यों माँ? क्या तू नहीं जानती? क्या तू भी नहीं चाहती है कि हमरा गोपी उसका शिकार हो जाए? माँ, हम ये गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भैया के साथ शहर चले जाए। शहर तो हम अकेले भी जा सकते हैं, लेकिन गोपी को यहाँ आने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा। हे प्रभु। अरे ले बाबा, जा मेरे राजा, जा बढ़ा के। मैं 5 सालों के बाद गांव लौट रहा हूँ, लेकिन सब कुछ वैसे का वैसे ही है। वही स्टेशन, वही बैलगाड़ी, वही सड़कें, कुछ नहीं बदला। ये शहर नहीं है बाबूजी, जो सब चीजें बदल जाएंगी। बदलाव से होगा भी क्या? यहाँ के लोगों को खेत खलिहान, घर की 4 दीवारियों के सिवा कुछ आता भी तो नहीं है। खेत खलिहान है तो क्या कभी तरक्की के बारे में सोचेंगे ही नहीं? सोचेगा कौन? किसे पड़ी है? यहाँ के तो लोगों को जिम्मेदार के कर्ज और उसकी सूद चुकाने में जिंदगी गुजर रही है। किशनगढ़ का क्या हाल है? वहाँ का हाल मत पूछिए बाबूजी। ऐसा लगता है जैसे उस गांव को मनुष्यत ने घेर रखा है। आए दिन किसी न किसी की मौत होती ही रहती है बाबूजी। लेकिन इसका कारण? पता नहीं साहब, 1000 मुंह 1000 बातें। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। किशनगढ़ का तो हूँ नहीं, इसलिए इससे ज्यादा कुछ जानता भी नहीं साहब। जा ये बोले चिरई सवेरे मोरवा बोले कोरवा छोड़ दबा नमो। अरे जा देखिए बाबूजी, आगे आपका किशनगढ़। ये लो भैया, दोबारा मिलेंगे, शहर जाते हैं। अरे काका, कैसे हैं आप? अरे गोपी बेटा तू, अरे लौट जा, वापस लौट जा। यहाँ तेरा रहना ठीक नहीं, यहाँ तेरा रहना ठीक नहीं। वापस चला जा। हो क्या गया है यहाँ पे? राधा, राधा भैया आप आ गए। अच्छी, आप कैसे? क्यों आया है तू यहाँ? क्या बात? मैं अपने घर नहीं आ सकता? ऐसी बात नहीं थी। तो फिर बात क्या है? मेरे आने पर तुम्हें खुशी नहीं हुई? अब ज्यादा सवाल मत करो। मैं कहती हूँ तुम शहर वापस लौट जा। ये क्या पागलपन है? मुझे बताओ दूसरी की बात क्या है? मैं कहती हूँ तुम वापस लौट जा बस। माँ, भैया अभी आए हैं और तुम अभी वापस जाने को कह रही हो। 1-2 दिन तो रुक जाने दो।
इस गांव में पल भर का तो पता नहीं और तू 1-2 दिन की बात करती है। नहीं माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा बस। यदि तू इस गांव में रहना चाहता है पर मेरी एक शर्त है, मैं तुझे रात को घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। ठीक है, शाम होने से पहले मैं घर लौटूंगा। तो ठीक है, लेकिन अब तो दिन है, सफर से थका हुआ हाथ धुलूं, तुम मेरे लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना परोसो। 5 सालों से शहर के होटलों में खाना खा खा कर टूट गया हूँ। लगिए जल्दी से खाना परोसो। सुन राधा, गोपी बचपन से ही ठीठ है। वो जिस बात के पीछे पड़ जाता है ना, उसे जब तक जान नहीं लेता चैन की सांस नहीं लेता है। उसे इस गांव के हादसे की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। बाहर कोई औरत भूखी है, रोटी मांग रही है। बाहर कोई नहीं है, जाओ जाकर सो जाओ। माँ, पता नहीं बेचारी कौन है, उसे कुछ खाने के लिए दे देती। बाहर कोई नहीं है, जा जाकर सो जा। माई, रोटी दे दे माई। कमाल है, बाहर कोई रोटी मांग रहा है और आप कह रही है कि कोई नहीं है। देख ले तो दो। गोपी, हट मत कर, रात काफी हो चुकी है, जा जाकर सो जा। लेकिन माँ, मैंने कहा ना, जाकर सो जा। राधा, क्या बात है भैया? एक बात बताओ राधा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? मुझे गांव में आने से क्यों रोका जा रहा था? और कल रात जो औरत रोटी मांग रही थी वो कौन थी? बताओ राधा, कौन थी वो? मुझे नहीं पता। राधा, राधा! आखिर क्या है वो राज जो माँ और राधा मुझे बताने से डर रहे हैं? आज रात को मैं इस राज का पता लगा कर ही रहूंगा।
आखिर ये औरत है कौन और गांव वाले उसकी मदद क्यों नहीं करते? जरूर कोई बात है।